हंदवाड़ा का बदला सेना ने 12 घंटे के अंदर किया पूरा। जी हाँ दोस्तों, हिजबुल कमांडर रियाज नायुक ढेर मैथ टीचर कैसे बना आतंकी जानते हैं। नमस्कार, मैं अश्वनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल GTV पर। आतंकी रियाज नायुक मारा गया है। वह हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था। उस पर 12 लाख रुपए का इनाम था। 35 साल का रियाज 2010 से पहले मैथ टीचर हुआ करता था। कश्मीर घाटी में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नायुक मारा गया। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद नायुक ने घाटी में हिजबुल की कमान संभाली थी। सेना की लिस्ट में रियाज नायुक को A++ कैटेगरी का आतंकवादी था। उसके सिर पर 12 लाख रुपए का इनाम था। नायुक किसी वक्त मैथ टीचर था, फिर वो आतंकी कैसे बना, जानिए उसकी पूरी कहानी। अब आगे हम आपको बताते हैं कि उसकी पूरी कहानी। पुलिस वालों के परिजनों को करता था अपहरण। जी हाँ दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में पुलिस वाले के परिवार को अपहरण करके और आतंकवादियों की मदद करता था। रियाज अहमद नामक बेहद कम वक्त में हिजबुल का अहम हिस्सा बन गया था। पुलिस अफसरों के परिवार लोगों का अपहरण, आतंकी के मरने के बाद बंदूक से सलामी चलने की शुरुआत भी इसी ने की थी। इसने हिजबुल को खतरनाक होता जा रहा था। अपनी छवि की वजह से नायुक ने कई कश्मीरी युवाओं को आतंक की राह पर बुलाया। पिता ने कहा था कि मेरा बेटा मर चुका है। एक बार उसके पिता का इंटरव्यू 2018 में हुआ तो उसने बोला था कि जब वो आतंकवादी बना तो भी वो हमारे लिए मर गया था। जबकि उस पढ़ने में बहुत अच्छा था। 12वीं में वो 600 में से नंबर में से 464 नंबर लाया था। स्कूल टीचर से ऐसे आतंकवादी बना नायुक। फिर ऐसा क्या हुआ कि उस स्कूल टीचर से एक आतंकवादी बना? अब इस बात का जवाब हम आपको बताते हैं कि यह सब शुरू हुआ साल 2010 में। उस वक्त प्रदर्शन में 17 साल के अहमद मुट्टो की आंसू गैस गोला लगने से मौत हो गई। उस मौत के बाद जैसे घाटी के में काफ़ी कुछ बदल गया। कई लोगों को पुलिस ने पकड़ा, नायुक भी उनमें से एक था। 2012 में छोड़ा गया, लेकिन तब तक वह बिल्कुल बदल चुका था। पिता से 7,000 रुपये लेकर नायुक 2012 में एक रात भोपाल यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई एडमिशन के लिए गया, लेकिन फिर वो रात पे कभी दिखा नहीं। महीने भर बाद पता चला कि बेटा उनका आतंकी बन गया है। पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए अपहरण दिवस शुरुआत नायुक ने ही की थी। साउथ कश्मीर में इन 6 पुलिस वालों के घर के 11 फैमिली मेम्बर को अगवा कर लिया था और बाद में सभी को छोड़ दिया, लेकिन बदले में नायुक के पिता को पुलिस कस्टडी से छुड़वाया गया था। नायुक ने ही गन सैल्यूट फिर से शुरू कराया था। इसे आतंकी अपने कमांडर की मौत पर देते हैं। इसमें मरे हुए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार के दौरान हवा में गोली चलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। बुरहान वानी के सामने आया था नाम। बुरहान वानी की मौत 2016 में होने के बाद उसका नाम सामने आया था। वहाँ लोगों के लिए एक नया चेहरा और आतंक का पर्याय बन गया था। वह आतंकी पोरा का रहने वाला था। पिछले साल आतंकी सब्जार भट्ट की मौत के बाद उसे हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर कमांडर बनाया गया था। इससे पहले वह कई बार घेरा गया, लेकिन बचकर निकलने में कामयाब हो जाता था। पिछले साल उसने वीडियो जारी करके कश्मीरी पंडितों का भी स्वागत किया था और उसने कहा था कि कश्मीरी पंडितों से के वो दुश्मन नहीं है। इस्लामिक स्टेट ने उसको कहा था काफिर। जून 2019 में इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठन ने नायुक को काफिर कहा था। जब आतंकी अब्दुल रहमान डार की मौत में पर हंगामा हुआ था, आतंकी संगठन के प्रवक्ता के दावा किया जाता है कि आदिल रहमान डार के बारे में मीडिया में कहा जाता है कि एक AK-47 राइफल को लश्कर के साथ उसका विवाद हुआ था। जबकि सच्चाई है कि उसकी हत्या की गई थी। प्रवक्ता ने नाम खतीब बताया था। उसने कहा कैसे 3 हिज और लश्कर के कमांडर एक साथ एक जगह आदिल को मार सकते हैं। खतीब ने हिजबुल कमांडर रियाज नायुक को काफिर बताते हुए कहा था उसके पास नायुक की सच्चाई उजागर करने और पाकिस्तान के झूठ के पक्के सबूत हैं। भारतीय एजेंसियों ने आदिल को नहीं मारा है, अभी तक उसको जिंदा पकड़ा है। लेकिन इन सल्यूट होने के बाद भी देश में कुछ तथाकथित जो टुकड़े गैंग और वामपंथी गिरोह हैं, अपने आप को सेकुलर कहने वाले, इन लोगों को कहीं ना कहीं फिर तकलीफ़ है। आज भी कई लोगों के बयान आए हैं कि जिसकी वजह से ये लगता है कि एक बेगुनाह को सेना ने मारा है। अब आपको सोचना है कि बेगुनाह है कि कौन है। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।